Don't forget to subscribe the channel to never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ChemShastra। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपका एग्जाम प्रिपरेशन सही से चल रहा है। आज अपना 9th लेक्चर है ऑफ द सॉल्यूशंस। इसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर चालू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस लेक्चर के लिए, इस वीडियो के लिए ज़रा थोड़ा बाकी लेक्चर से थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट है। नॉट एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट, इट इज़ समथिंग लाइक ए न्यू टू यू। ऑस्मोटिक प्रेशर इसके पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, मे बी कभी पढ़ा नहीं है। दैट्स वाई it may require little efforts from your end to understand what exactly is the osmotic pressure। तो इसीलिए ये इतना अपना डिप्रेशन वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट था, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट था, इन सब चीज़ों के जितना सिंपल नहीं है। स्लाइटली न्यू कंसेप्ट है। दैट्स व्हाई यू विल रिक्वायर स्लाइटली एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन तो ऐसा रहने वाला है कि जो बच्चा बच्चा भी समझ सकता है। एक बार समझ जाओगे, रिविजन कर लोगे, काम खत्म। सो लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। दैट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ऑस्मोसिस के बारे में जब भी कभी बात करते हो, अगर तुम लोग को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये अगर पता नहीं, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तुम डेफिनेशन भी लिख नहीं पाओगे ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो सेमी परमिएबल छोड़ो, नीचे का एक्सप्लेनेशन मत देखो, वो ड्राइंग मत देखो, अंडरस्टैंड दिस। सेमी परमिएबल, परमिएबल मीन्स टू अलाउ समथिंग, टू अलाउ, परमिट करना। ठीक है, परमिट मतलब परमिशन लेते हो तुम लोग, घर से कहीं जाना है तो परमिएबल मीन्स टू अलाउ समथिंग। सेमी मतलब क्या, कुछ चीज है जिसका आधा चीज इज अलाउड, आधा चीज इज नॉट अलाउड। सो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये चैप्टर में। तो सॉल्यूशन बनता किस चीज की वजह से है रे? सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू स्टफ, वन इज सोल्यूट, वन इज सॉल्वेंट। तो आधा चीज सोल्यूट है, नॉट एग्जैक्टली, आई एम नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, बट इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो दो कंपोनेंट से ये चीज बनता है। उसमें से एक कंपोनेंट सोल्यूट है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है। तो ये दोनों में से किसी एक चीज को, सेमी परमेबल, दो कंपोनेंट है, डिवाइड बाय टू, हाफ मतलब कितना रे? वन। सेमी मतलब हाफ, तो वन, एक कंपोनेंट को ये जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ करता है और एक चीज को अलाउ नहीं करता, एक कंपोनेंट को। तो कौन सी चीज है जिसको अलाउ करता है, कौन सी चीज है जिसे अलाउ नहीं करता, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन ऑब्वियसली विच हैज पोर्स लार्ज इनफ, जिसके पोर्स इतने बड़े होते हैं टू मेक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास थ्रू, पास होने में मदद करते हैं। एंड दिस पोर्स आर सो स्मॉल, ये स्मॉल इतने होते हैं पोर्स कि वो दे वोंट अलाउ, दे आर नॉट टू अलाउ द सॉलिड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, सॉरी। सो इसका मतलब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, नाउ यू कैन लुक एट द लुक एट दिस स्ट्रक्चर, लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन सी दिस पोर्स आर ऑफ दैट मच साइज कि सोल्वेंट पार्टिकल जो रहते हैं अपने, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में एक चीज याद रखो, जो सोल्यूट पार्टिकल रहता है दे विल बी लार्जर इन साइज एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर गोना बी स्मॉलर इन साइज। सो ये पोरस जो ये जो साइज रहता है ऑफ व्हाट, ऑफ योर मेम्ब्रेन का, ये इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में रहता है। ये इतना बड़ा नहीं है कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स को अलाउ करे, बट ये इतना छोटा नहीं है कि ये इसको रोक सके। तो इसीलिए ये सेमी परमेबल सिलेक्टिवली क्या करता है, दिस ब्लू वन यू कैन सी आर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स which can easily pass through this pore, which can easily pass through this hole, but your solute particles which are bigger in size, they cannot pass through this membrane, and that's why semi permeable membrane एक ऐसी membrane होती है which allows selectively only the solid molecules to pass through and not your solid molecules। तो इसीलिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल्स इजीली जा सकता है, बट सॉलिड मॉलिक्यूल्स विल नॉट पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन। क्यों? बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल्स का, अगर चलो नंबर के बारे में बात करते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का सपोज अगर 10 माइक्रोन इज अ साइज और सॉलिड मॉलिक्यूल्स है उसका 1, दिस इज अ रैंडम फिगर आई एम गिविंग यू, तो माइक्रोन में मेजर करते हैं, नैनोमीटर उसके लिए, उसके ऊपर ध्यान मत दो, जस्ट फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड। अगर इमेजिन करो कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो पार्टिकल है उसका साइज है 10 माइक्रोन, योर सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका साइज है 1 माइक्रोन, तो ये जो एपर्चर रहेगा मेम्ब्रेन का, इसका इसका वैल्यू, ये जो मेश साइज का बोलो इसको, या तो फिर होल या तो पोर साइज, विल बी समवेयर बिटवीन 1 to 10 एंड आई कैन कंसीडर टू बी वेरी प्रिसाइजली 5 माइक्रोन। अभी झमेला क्या है, ये 5 माइक्रोन होने की वजह से ये 10 माइक्रोन इससे बड़ा है, इसलिए इससे जा नहीं सकता। ठीक है,
ये 1 माइक्रोन ये 5 माइक्रोन से छोटा है, तो ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स इजीली इसके अंदर से, इस पोर्स के अंदर पोर्स से जा सकता है. सो दैट्स व्हाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली अलाउ out of solute and solvent only solid molecules through pass through, but solute particles इस पोर से पास नहीं होता. एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जैसे मैंने आपको बोला था, किसी एक चीज को अलाउ करेगा, दो कंपोनेंट से बना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेमी मतलब हाफ, परमेबल मीन्स टू अलाउ. तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सोल्यूट को अलाउ नहीं करता. दैट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स है? योर सेल्यूलोज कैन बी अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, योर सेल्यूलोज नाइट्रेट कैन बी अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इवन द एनिमल ब्लैडर्स कैन बी यूज्ड एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सबसे बेस्ट मतलब बायो में, आई डोंट नो वेदर यू स्टिल हैव इट और नॉट, बट 12th स्टैंडर्ड में देयर इज अ एक्सपेरिमेंट वेयर यू टेक अ पोटैटो, और पोटैटो के बाहर एक सॉल्यूशन रहता है, अंदर एक सॉल्यूशन रहता है, यू हैव टू मेक अ होल इन दैट पोटैटो. तो पोटैटो का वॉल जो रहता है, दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. द बेस्ट एग्जांपल इज घर में रेजिन्स रहेंगे तुम्हारे, रेजिन्स मनुका, ओके, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. कैसा? उसको पानी में भिगो के रखो, क्या होता है? वो स्वेल होता है. सो दैट कवरिंग ऑफ योर रेजिन एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कि जिसमें सिलेक्टिवली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू बट नॉट योर सोल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज ये जान गए तो ऑस्मोसिस तुम लोग समझ सकते हो. डायग्राम फिलहाल मत देखो, डेफिनेशन भी मत देखो, जस्ट अंडरस्टैंड. ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस. क्या बोलते हैं भाई? ऑस्मोसिस मत बोल देना, मोमोज वगैरह ऐसा कुछ तो मत बोल देना. ठीक है, इट्स ऑस्मोसिस. ठीक है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. दो डेफिनेशन यहाँ पे, बिकॉज दो चीजें एक्सप्लेन की हुई है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन. ठीक है, सो ये यू कैन सी वन साइड. ठीक है, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं लेफ्ट वाला चीज. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द राइट वाला आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, तो लेफ्ट वाली चीज में क्या है? आई हैव वन बीकर, कि जिसमें क्या, मैंने एक परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में रखा हुआ है. एक साइड में मैंने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है, दूसरे साइड में मैंने सॉल्यूशन फिल किया हुआ है. ठीक है, सो ऑस्मोसिस भाई क्या होता है? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. और अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है ऑफ अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, इसमें से एक रहेगा दैट विल बी ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा रहेगा विच विल बी ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. सो यू कैन डिफाइन ऑस्मोसिस इन टू टर्म्स. One is either you say the flow of a solvent molecules through a semi-permeable membrane to the solution, or you say it as the flow of, where is it, a flow of solvent molecules into solution, or from more dilute solution to the more concentrated solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. Is called osmosis. को क्या बोलते हैं रे? ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस. जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट ये प्योर सॉल्वेंट है, ये फर्स्ट केस में दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, और ये सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कॉमन रहेगा. तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल जो पास होगा थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस. सेकंड केस, इट्स अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग ऑस्मोसिस, कि जहां पे दो कॉन्सेंट अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस लिए मैंने, एक लेफ्ट वाला ये जो साइड है दैट इज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन वन. सो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from the lower concentration to the higher concentration वाला solution that through a semi permeable membrane is called osmosis. अभी ये solvent to solution ही क्यों जाता है, ये lower to higher concentration क्यों जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. अभी वो क्यों जाता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो यहाँ पे होता क्या है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही फ्लो होता है कि सॉल्वेंट लेफ्ट से राइट ही जाएगा, लोअर टू हायर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता. देयर आर टू फ्लोज विच आर देयर. वन इज कि जहां पे सॉल्वेंट लेफ्ट से राइट जाएगा, एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट राइट से लेफ्ट जाएगा. देयर आर बोथ द थिंग्स विच आर हैपनिंग. यहाँ पे भी सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ऑल्सो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बट भाई याद है कुछ अपने को रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं और वी टॉक अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, हम लोग उसके बारे में क्या चीज के बारे में बात करते हैं भाई? यू गॉट टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू काइंड्स ऑफ थिंग्स. वन इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड यू हैव अ बैकवर्ड रिएक्शन. जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज ग्रेटर देन द बैकवर्ड रिएक्शन, यू से योर रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. ठीक है, मतलब रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं जा सकता. दैट मीन्स यू विल गेट रिएक्टेंट, you will get a product from your reactant. ठीक है, that's a forward reaction.
ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, इट द फॉरवर्ड रिएक्शन इनफाइनाइट सिमिली ग्रेटर देन द बैकवर्ड रिएक्शन। तो थोड़ा सा बैकवर्ड रिएक्शन का तुम कुछ फोर्स अप्लाई कर दो, रिएक्शन बैकवर्ड में कन्वर्ट होता है। सेम लॉजिक है यहाँ पे, दो चीजें हो रही है, सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम सॉल्वेंट वाला पार्ट टू द solution वाला पार्ट, और solvent is moving from the lower concentration to the higher concentration, as well as the backward stuff is also happening, reverse thing is also happening, but the rate, जिसका रेट ज्यादा होगा वो चीज प्रोमिनेंटली होगा। तो यहाँ पे द रेट ऑफ पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, और सॉरी नॉट रिएक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फॉरवर्ड वाला चीज है, दिस व्हेन योर सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन is greater than the rate at which your solvent moves from solution to the solvent. I repeat it for the next situation. In this case, the rate of passage of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution. So this rate from what? From, again I repeat, from lower concentration to higher concentration. ये जो rate है, this is greater than the what? The rate of passage from this higher concentration to lower concentration. इसीलिए जिसका रेट ज्यादा होगा वो चीज होगा, इसीलिए ये सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मूव होता है सॉल्यूशन में, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन से मूव होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन में। ये अब मैंने बता दिया ये क्यों होता है। अभी सवाल आता है ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है, हमें वाई में घुसना है भाई। हम लोग, इसलिए आई कीप ऑन टेलिंग इट टू माय स्टूडेंट्स, भाई हम लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जब तक वाई के नीचे तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हमें पढ़ने में मजा नहीं आएगा, अदरवाइज हमें रटना ही पड़ेगा। वी डोंट वांट टू डू द रट्टोफाई थिंग्स, ठीक है, हमें सिर्फ चीजें रट्टा मार के लिख के आना नहीं, वी गॉट टू गेट टू द डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट। तो चलो वो देखते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। सो दिस हैपन्स बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वेपर प्रेशर, थोड़ा सा ये जो चीजें इसे क्लीन कर देते हैं हम लोग, अदरवाइज तुम लोग बोलोगे चलिए क्या लिखा है। सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई आई रिपीट अगेन व्हाट आई सेड, व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। ये ऐसा होता है बिकॉज तुम्हारे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हारे सॉल्यूशन ऑफ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन का वेपर प्रेशर इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ योर हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, एंड दैट्स द रीजन जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है उसके मॉलिक्यूल्स रैपिडली, उसका रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इट्स काउंटर पार्ट। ठीक है, ये हो गया डेप्थ तक एनालिसिस। नहीं समझा, रिपीट वीडियो पीछे जाओ, वापिस देखो, फिर भी नहीं समझा, यूट्यूब में एक नीचे चीज होता है दैट इज कॉल्ड कमेंट बॉक्स। ठीक है, एक छोटू सा वीडियो वापस बना देंगे हम लोग इसके ऊपर कि क्या एक्चुअली कंसेप्ट है। ओके, मूविंग अहेड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। दिस फ्लो अब ये कब तक होगा रे भाई, कि ये जन्मों जन्म तक चलता ही जा रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है जा रहा है, सॉल्वेंट आ रहा है जा रहा है, आया गया 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 गया, तो ये तो नीचे चला ही जाता रहेगा। दिस विल हैपन till the point your concentration on both the sides becomes equal। तो ये कब तक होगा, जब तक इन दोनों का concentration equal नहीं हो जाता, इन दोनों का concentration equal नहीं हो जाता तब तक ये होगा। ठीक है, the moment that becomes equal the equilibrium will be achieved and this flow will stop। ठीक है, फिर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके ग्रेट। नाउ अभी भाई एक एक्सपेरिमेंट दिया है तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, ठीक है, एक थसल फनल, थिसल फनल, जो बोलना है उसको बोलो, तुम्हें जो पसंद है वो थसल बोलो, थिसल बोलो, समझना इंपॉर्टेंट है। थिसल फनल का एक्सपेरिमेंट दिया है जहाँ पे ये एक फनल है, उल्टा करके उसको डाला है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे बांधा हुआ रहता है, उसके मुंह ये उल्टा है ये फनल। ओके, सो ये फनल डाला हुआ है, देन उसमें एक शुगर सोल्यूशन हम लोगों ने लिया हुआ है, और जो एक बीकर है, ये बीकर में यू हैव अ वाटर, तो वाटर ऑब्वियसली इज अ प्योर सॉल्वेंट, शुगर सॉल्यूशन तुम लोगों का सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, शुगर है उसमें, ये दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्वेंट अपने को क्या पता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट से मूवमेंट कहाँ पे होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो अपने को इतना पता है भाई, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो कैसा भी रख फनल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, यहाँ से इसके अंदर घुसेगा। ठीक है, why? Because these solvent molecules are having higher vapor pressure than the solution that you got in the thistle funnel। ठीक है,
सो चलो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ लेते हैं. There occurs a net flow of solvent molecules into the solution through a semi-permeable membrane. Easy, yes, great, it's a good thing because that is what is a osmosis. ठीक है, अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सेपरेट किया है तुम लोगों ने सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन को, देन सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट वाला पार्ट to the solution wala part. That is what the first statement is saying. That is nothing but a definition of osmosis. Great, I know that. Move ahead. As a result, the original volume of the solution increases and the liquid level of a solution rises. Logical है. पहले ये यहाँ तक है. Suppose imagine करो solution का level. जैसे ही तुम इसको invert करके beaker में डालोगे, as the solvent is getting inside, इसका volume क्या होगा? बढ़ते जाएगा. जैसे volume बढ़ते जाएगा, ये क्या पे होगा? ये जो तुम्हारा funnel है, इस funnel के जो ये पाइप है, ट्यूब है, इसमें लेवल बढ़ते जाएगा. गुड, दैट्स अ ग्रेट थिंग. नेक्स्ट, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डेवलप ड्यू टू द लिक्विड कॉलम इन अ थसल फनल. भाई अभी ये इंपॉर्टेंट है. अभी क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे तुम्हारा एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट आना चालू हो जाएगा, देयर विल बी अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच विल बी क्रिएटेड इन द कॉलम. अभी ये जब जैसे ही क्रिएट होगा, अभी इंटरेस्टिंग चीज है. However, due to the osmosis, solvent molecules from a beaker enter into thistle funnel through a membrane. That's okay. कि वो अंदर आ रहा है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है एंड द लिक्विड इन थसल फनल ट्यूब राइजेस अंटिल द एक्सेस प्रेशर सो प्रोड्यूस इज सफिशिएंट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ये कब तक लेवल रेज होगा, तब तक कि यहाँ पे इतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना बिल्टअप हो जाए कि ये जो सॉल्वेंट आने वाले मॉलिक्यूल्स है इसको वो बैक प्रेशर अप्लाई करेगा. जैसे ही ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, वी हैव अचीव्ड इक्विलिब्रियम एंड फर्दर राइज ऑफ द लेवल विल बी स्टॉप. जैसे मैंने बोला ऑस्मोसिस में क्या आपका वही बोला था, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, तो वो रुक जाएगा. तो यहाँ पे आई रिपीट दिस अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, बाद में मत बोलना सर आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं. ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा है. द लिक्विड इन द थिसल फनल ट्यूब राइजेस अंटिल द एक्सेस प्रेशर सो प्रोड्यूस इज सफिशिएंट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. कब तक ये चढ़ेगा ऊपर ट्यूब में, जब तक ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ना बिल्टअप हो जाए कि वो आने वाले सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को बैक प्रेशर अप्लाई करके उसे स्टॉप कर सके. और ये जो एक्सेस ऑफ प्रेशर डेवलप होता है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. ठीक है, सो दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ अ सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट into the solution through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. तो ये आने वाले सॉल्वेंट को ये जो ऊपर वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये जब स्टॉप करता है, that is the point where it has achieved equilibrium and that pressure which gets generated, which gets developed in this tube is called osmotic pressure. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. भाई फॉर्मूला क्या है फिर इसका, तो इसका फॉर्मूला है पाई. ये पाई है, रुपए नहीं है, वरना बोलोगे रुपए. Pi is equal to H into rho into G. Simple formula. Pi is denoted for the osmotic pressure. H is for the height of the column. ये कितना रेज हुआ, इसका height is the H. G is आपको बचपन से पता है, acceleration due to gravity, and rho is the density of solution, not a solvent. Density of the solution. तो क्या है osmotic pressure का formula? I repeat, pi is equal to H into rho into G. H is the height of a tube कि जितना liquid जब ऑस्मोसिस चालू होगा उसके बाद रेज हुआ, देन रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट विल गिव यू ऑस्मोटिक प्रेशर. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो चीज है दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, इट इज अ प्रॉपर्टी इन अ एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जब दो चीजों को, दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाली चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करोगे तब ऑस्मोसिस होता है, तब ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है. यू कांट से कि एक ऐसे बीकर में सॉल्यूशन रखा, कुछ मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, दो अलग कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, एक सिंगल सॉल्यूशन लिया, तुम लोग बोल रहे हो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बताओ. दैट डजंट वर्क दैट वे. ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप तब होता है जब when you have two or more concentrated wala solutions, different concentration wala solutions separated by a semi permeable membrane. So it is not a property of an individual solution, it is a property of a solution in some experimental setup. ठीक है, वो सब चीजें याद रखो. ओके, वरना बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, कितना नहीं होता भाई. जब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप रहेगा तब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ तो होगा. ओके, एंड अभी बेस्ड ऑन दिस व्हाट यू हैव इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. इसके बेसिस के ऊपर वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन. तो एक चीज जो होता है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, आइसोटोनिक सेम. ठीक है, सो टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन.
और एक चीज याद रखना, जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। सो इसलिए एग्जांपल में अगर 0.1 मोलर यूरिया अगर तुम 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन से सेपरेट करोगे बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ना तो सॉल्वेंट यूरिया से सुक्रोज में जाएगा ना तो सुक्रोज से यूरिया में जाएगा, बिकॉज उनका concentration same and because of that they are going to have the same osmotic pressure and hence there won't be any movement of a solvent particles across a semi-permeable membrane, and that kind of solution is called isotonic solution. Next kind of solution is a hypertonic solution. Hyper ज़्यादा, ठीक है, higher concentration lower concentration. So suppose if we have a solution having osmotic pressure higher than that of the another solution, तो दो solution का experiment है separated by semi permeable membrane, उसमें से जिसका osmotic pressure ज्यादा रहेगा that is a hypertonic solution, और जब मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, ठीक है। सो 0.05 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, hence sucrose will have a higher osmotic pressure, hence sucrose in this setup sucrose will be a hypertonic solution, ठीक है। on the parallel lines, what is the hypotonic solution? Hypo, lower osmotic pressure. So a solution having osmotic pressure lower than that of another solution. So दो solution है separated by a semi permeable membrane, उसमें से जिसका osmotic pressure कम रहेगा that is a hypotonic solution. So example is, अगर suppose again the same example 0.05 molar urea and 0.1 molar urea, इसका concentration higher है so this is a hypertonic solution, इसका concentration lower है this is a hypotonic solution. So hypotonic solution is a one having what? Having less concentration or having less lower osmotic pressure in a comparison. हाँ भाई, again in a comparison, क्योंकि osmosis का सवाल ही पैदा तब होता है when you have at least two solutions in a comparison separated by semi permeable membrane. सबसे important चीज है, ठीक है। तो ये था पूरा osmosis के बारे में आपका प्रवचन। इसके ऊपर there is a based on this you can do the calculation of different stuff जो हम लोग next lecture में देखेंगे, ठीक है। एंड देन देयर इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल कांसेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस लेक्चर अच्छे से समझा, ठीक है, कंसेप्ट अच्छे से समझा। नहीं समझा तो वीडियो पीछे जाके देख लो, नहीं समझा फिर भी कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। सो वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर आंचल इज द वन हु आस्क्ड कि अपना ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट भी सर कवर कर लो, बिकॉज सॉल्यूशंस अभी कंप्लीट होने को है 90%, वी आर कंप्लीटिंग इट बाय दिस वीडियो, और एक दो मैक्सिमम 3 वीडियो में बाकी बचे हुए कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर आवर ऑनलाइन क्लासेस विच वेर वी ऑफर ऑल द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, यू कैन जॉइन अस. You can call on this number or you can give a WhatsApp message. You can put a WhatsApp message instead of calling. You can I'll request you to put a WhatsApp message जहाँ पे आपको एक easily जल्दी रिवर्ट मिल जाएगा 9967025450. यहाँ पे हम डिटेल्स डालो कि आई एम इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग योर क्लास for 11th standard or for 12th standard or for JEE or NEET CET preparation. We'll be happy to revert back to you. आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे. These are gonna be online lectures, so कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है. Batch size will be of 10 students. 10 स्टूडेंट्स के ऊपर बच्चे नहीं होंगे, सो दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर यू. बिकॉज ऑफ दैट आपको किसी को डाउट पूछते हैं, बस सोचना नहीं है मैं कैसे पूछूँ, ये हंसेगा वो हंसे, बिकॉज नो बडी नोज यू, ठीक है। आपको कोई जानता नहीं है, ठीक है, आपको कोई पहचानता नहीं है, जो आता है दिमाग में जैसे लगता है डाउट पूछो. गधे से गधा डाउट रहेगा, तेरे लिए डाउट है तू पूछ, खत्म कहानी, ठीक है। यू कैन फॉलो द सेम ट्रेंड ऑन द यूट्यूब, अपना यूट्यूब का कमेंट बॉक्स एज वेल. अगर तुझे बेवकूफ़ जैसा डाउट लगता है, तू बोला कार्बन का वैलेंसी 4 क्यों, अगर 12th में आके भी तेरे को ये डाउट है, तेरा डाउट है, तू पूछ. फॉरगेट अबाउट द दुनिया क्या बोलेगी और दुनिया क्या सोचेगी, तुझे डाउट है तू डाल. लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, सो वी आर द बेस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू टीच यू. फिजिबिलिटी टू जॉइन फॉर स्पेसिफिक टॉपिक, सो ऐसा नहीं है टू जॉइन फॉर अ होल सब्जेक्ट. अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ज्वाइन करना है, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, वॉट एवर इट मे बी, यू कैन जॉइन अस फॉर दैट एज वेल. जस्ट फॉर दिस टू थिंग्स, डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स एंड फिजिबिलिटी टू जॉइन फॉर द स्पेसिफिक टॉपिक्स, यू हैव टू कंसल्ट अस वेल इन एडवांस, ताकि हम लोग उस चैप्टर को उस हिसाब से आपको बाकी के बच्चों के साथ एडजस्ट कर सके. अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर, सो ऑब्वियसली बहुत ही कम फी है. ऑनलाइन क्लासेस है, चाहिए इन्फॉर्मेशन मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज द प्लेटफॉर्म्स वेयर वी आर प्रेजेंट. सो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट इज यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, www.youtube.com/ChemShastra. We are also on Facebook, www.facebook.com/ChemShastra, जहाँ पे आप आपके डाउट्स डाल सकते हो, जहाँ पे whenever I'll get a time, whenever students have it, it's a open forum, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आपके डाउट सॉल्व कर सकता है, या तो फिर मैं भी आपके डाउट सॉल्व कर सकता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये फोरम ओपन करने के पीछे का रीज़न ये है
when you are a student and when you try to solve doubt of somebody else, that means you're acting as a teacher. You understand that concept very well. समझ में आया मैंने क्या बोला? जब तुम स्टूडेंट हो लेकिन किसी और का डाउट सॉल्व करने जाओ, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग स्टडी फोरम खोल के बैठो, ठीक है? तुम लोग अपना पढ़ाई होने के बाद, तुझे अच्छी तरीके से समझने के बाद, जब तुम किसी फोरम पे किसी का डाउट सॉल्व करते हो, you understand that concept very well because you're teaching it to somebody, and that's why you have a lot of information with regarding that concept. So that's the reason behind having this forum on a Facebook. We also have our page on a Instagram where you can follow us, instagram.com/ChemShastra, जहाँ पे मैं आपको कुछ वन लाइनर्स डालते रहता हूँ जो केमिस्ट्री के, ठीक है? वन लाइनर्स इन द सेंस नॉट अ जोक एंड समथिंग लाइक दैट, बट समथिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, एंड ऑल्सो कुछ कोड्स रहते हैं, तो दैट आई पुट ऑन द केमशास्त्रा प्लेटफॉर्म, एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट www.kemshastra.com. यू कैन विजिट दिस वेबसाइट, जहाँ पे कुछ जो पार्ट्स है जिनका हमारा नोट्स प्रिपरेशन हो चुका है, दोज नोट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड यू कैन स्टडी, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, शेयर करो, ठीक है? लाइक करोगे भाई, वीडियोस मिलते रहेगा, बहुत सारा आएगा ज्ञान. ज्ञान क्या है यार, ज्ञान बांटने से पड़ता है. तो इसीलिए नॉलेज में जो मुझसे आपने नॉलेज लिया है वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो, वो किसी फ्रेंड के साथ शेयर करेगा, उससे ये बढ़ते जाएगा, एंड ऑब्वियसली उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. रे भाई, मेरे को लगेगा बच्चे यार देख रहे, पीपल आर एंजॉइंग द वीडियो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो वंस अगेन, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड टेक केयर.